अगर मैं आपसे कहूं कि उधर खत्म हाफिज की पूरी सेना तो इधर भारत में मन रहा है जश्न। अरे जो धुरंधर फिल्म में नहीं था वो धुरंधर वाकई में पाकिस्तान के अंदर भारत ने एक्टिवेट कर दिया है। अरे एक एक करके वो सारे के सारे आतंकवादी को ठिकाने लगाया जा रहा है जो भारत के लिए कभी काल बना करते थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार हाफिज की कौन सी ऐसी आतंकी सेना को खत्म कर दिया जा चुका है जिसकी वजह से पाकिस्तान पूरी तरीके से टूट जा चुका है। आप अभी जब जानोगे ना तो आप खुद कहोगे कि भाई साहब, मतलब एक आदमी को मार करके पूरे आतंकी संगठन को हिला डाला। हाँ, क्योंकि अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो एक धुरंधर था फिल्म में, लेकिन जो धुरंधर अभी पाकिस्तान के अंदर एक्टिवेट हुआ है ना, वो यार इससे भी खतरनाक होगा। मैं आपको वाकई में बता रहा हूं, मैं आपको गिनाने वाला हूं कि कौन कौन मारा गया, कितने लोगों को मारा गया, कैसे मारा गया। लेकिन सबसे पहले अगर आप इस चमकटिया राम को देखोगे तो ये चमकटिया राम पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन का हेड था और इसको अब खत्म कर दिया जा चुका है। देखने की कोशिश करोगे तो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत के अंदर 26 से 27 अप्रैल के आसपास लश्कर ताइबा के टॉप कमांडर शेख यूसुफ अफरीदी की हत्या कर दी गई है और टारगेट किलिंग इसको कहा जा रहा है। टारगेट किलिंग का मतलब यह होता है कि जानबूझकर टारगेट कर कर मारा गया है। ऐसा कहा जाता है कि वही पहले की तरह बाइक से दो लोग आए और धड़ाधड़ गोली चलाकर भाग गए और पता भी नहीं चला कौन मारा, और ऑन द स्पॉट वहीं पर ही इस बंदे की डेथ हो गई थी। इस बंदे का नाम आप जान जाओ, शेख यूसुफ अफरीदी था जिसे मारा गया है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूं, लश्कर ताइबा का टॉप कमांडर था जिसको मार दिया गया है। यार अगर आप देखोगे, क्यों ना पूरी सेना को खत्म कर दिया जाए। देखो यार, अगर आप राजा को खत्म कर देते हो ना तो सेना वैसे ही टूट जाती है, क्योंकि तब जो राजा की पदवी पर बैठने वाले 2-3 लोग होंगे ना, उनमें खुद कॉन्फ्लिक्ट होना चालू हो जाता है, लड़ाई होनी चालू हो जाती है। अब टॉप कमांडर के पद पर जो बैठने की कोशिश करेगा पाकिस्तान में, वो एक आदमी तो होगा नहीं, 2-3-4 आदमी होंगे। तो वो 2-3-4 आदमी में मुठभेड़ हो जाएगी, आपस में ही उनमें लड़ाई हो जाएगी। तो जब टॉप कमांडर को मार दिया जाता है तो इससे उनकी सेना वैसे ही टूट जाती है बिना मारे ही। अगर इस हत्या की पूरी जानकारी के बारे में हम समझें तो स्थान की बात करते हैं। यह घटना पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत के लाड़ी कोटल इलाके में हुई है। मतलब एक जगह थी खैबर पख्तूनवा प्रांत के अंदर। अरे जैसे भारत के अंदर स्टेट होते हैं ना, वैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान में प्रांत होते हैं। तो ये खैबर पख्तूनवा प्रांत है। ये खैबर पख्तूनवा प्रांत में लाड़ी कोटल नाम की एक ठो जगह है, उसी इलाके में इसकी हत्या की गई। अगर हमलावर की बात करें तो हमलावर अज्ञात था, यानी कि उसको अभी नहीं जाना जा चुका है, कोई जान नहीं रहा हो, जो मोटरसाइकिल या गाड़ी से आए थे और इसको ठोक कर जा चुके हैं। उसके बाद अगर तारीख की बात करें तो अज्ञात जो बंदूकधारी थे भाई साहब, वो शेख यूसुफ के पास बेहद करीब आते हैं और उसके बाद गोली से भून डालते हैं और हमलावर जो थे वो दनादन भाई साहब गोली बरसाते हैं और उसके बाद वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। मौके पर उन्हें ना कोई देख पाया ना कोई जान पाया कौन था, कुछ पता ही नहीं चला। अरे जैसे धुरंधर में नहीं था कि धुरंधर आता था, पहले उन लोग के साथ घुलता मिलता था, उनका विश्वास जीतता था, उसके बाद ठोक देता था, वैसे ही पाकिस्तान के अंदर रियल में हो रहा है। देखिएगा कि जब ये पूरी चीज़ों का खुलासा होगा ना तो इस पर धुरंधर 2 या तो 3 जरूर बनेगी। 2 तो बन चुकी है, 3 अब इस पर बनेगी। अगर बात करें भाई साहब, हमले के बाद जो हमलावर था वो आसानी से मौके पर फरार हो गया। हालांकि सुरक्षा एजेंसी जो पाकिस्तानवा की है वो अब इसकी जांच पड़ताल करेगी और आपको पता है कि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसी ऊंट के पाद के बराबर है। उसके बाद अगर मौत की बात करें तो गोली लगने पर जो शेख यूसुफ अफरीदी था उसकी मौत हो गई थी, वहीं पर हो चुकी थी। तो मतलब आपको आधा मुद्दा तो क्लियर हो गया होगा। इसका नाम शेख यूसुफ अफरीदी था, जो कमांडर था, टॉप कमांडर था, इसको उड़ा दिया जा चुका है। लश्कर ताइबा का टॉप कमांडर था और लश्कर ताइबा हर बार अगर आप देखोगे भारत के अंदर जब भी अटैक होता है तो उसमें लश्कर ताइबा का हाथ जरूर होता है और उसका ये टॉप कमांडर था, अब उसको मार दिया जा चुका है। लेकिन आप सोचते होंगे कि यार ये सारी जानकारियां आपको क्यों नहीं मिल जाती। आप सोचते हो ना कि जैसे व्हाट्सएप पे आ जाया करे, लेकिन वेरीफाइड सारी जानकारियां आया करें।
अरे तो आ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिए हैं, फ्री है अभी के लिए और सबके लिए फ्री है। अगर ज्वाइन कर लोगे तो आराम से ज्वाइन हो जाएगा, बस जाकर फॉलो चैनल कर देना है। और अगर कर दिए भाई साहब तो आप जान जाइए कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं ना, उन सब से ज्ञानी धारी आप होगे, और वो भी फ्री में, कुछ चाहिए भी नहीं, फ्री में हो जाएगा। और यहाँ पर भीड़ भी नहीं लगानी, कुछ समय के लिए खुला रहेगा और आप और हम ही यहाँ पर केवल रहेंगे और ज्ञान की बातें हमेशा करते रहेंगे। सारी जो करंट इंफॉर्मेशन है, करंट अफेयर्स वाली, जीके जीएस वाली, सब हम आपको यहाँ पर देते रहेंगे। तो फ्री है तो क्या ही जाता है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। लेकिन हाँ, अगर बात करें भाई साहब आगे क्या हुआ, तो आगे क्या हुआ उसके बारे में अगर जानने की कोशिश करोगे तो देख सकते हो क्या हुआ था। अगर हम बात करें शेख यूसुफ अफरीदी कौन था जिसे मारा गया, तो वो तो मैंने आपको बता दिया, कमांडर था। लेकिन और डिटेल में, जो हाफिज सईद है ना, हाफिज सईद का तो नाम आप सुने होंगे, जो पाकिस्तान का टॉप अभी माना जाता है कि आतंकवादी है। जो हाफिज सईद था उसका ये काफी करीबी था। हाफिज सईद का जान सकते हो राइट हैंड वाला मुर्गा था ये। अब जो शेख यूसुफ अफरीदी आतंकित था, वो लश्कर ताइबा का प्रमुख हाफिज सईद बेहद खास करीबी और सहयोगी माना जाता था। यानी कि लश्कर ताइबा का काफी प्रमुख ये माना जाता था और खास माना जाता था, किसी और का नहीं बल्कि हाफिज सईद का। फिर उसके बाद अगर टॉप कमांडर की बात करें तो ये खैबर पख्तूनवा के जो लश्कर के पूरा नेटवर्क था उसका हेड था। उसी के साथ साथ अगर भूमिका की बात करें तो जो यूसुफ था, यानी कि ये जो मारा गया, ये लश्कर के जो रिक्रूटमेंट रहते थे, ट्रेनिंग रहती थी और जो लॉजिस्टिक्स काम रहते थे, मतलब हथियार सप्लाई उप्लाई करना, उन सब की जिम्मेदारी इसे दी गई थी। अरे जैसे आपने वो नहीं देखा था धुरंधर के अंदर, वो हथियार सप्लाई करने की कोशिश करता था, हथियार पहुंचाता था, जो मारा जा चुका था। अगर नाम पता हो तो बताइएगा जरूर, अगर सही बता दे तो कमेंट को हार्ट भी दे देंगे और पिन भी कर देंगे। सेम उसी तरीके से ये भी हथियार सप्लाई करता था, इधर उधर करता था और भी काम करता था। असल में जो लड़के रहते थे ना, उनको ये तैयार करता था। तैयार कैसे करता था कि उनको गोली चलाना, पढ़ाना लिखाना, और पढ़ाई ये नहीं नॉर्मल वाली, उनको ये पढ़ाना बचपन से कि जो भारत है वो खराब है। भारत के बारे में इतनी घिनौनी चीज ये लोग भर देते हैं कि ये लोग नफरत करने लगते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पेन किस रंग की है, तो आप सिंपल से बता दोगे ब्लैक। तो मैं आपसे कहूंगा क्यों ब्लैक, इसका नाम ब्लैक क्यों रखा गया? तो आप कहोगे कि अरे बचपन से ही बताया गया इसका कलर ब्लैक है, इसमें कौन सी सवाल की बात है। जी हाँ, वैसे ही जो पाकिस्तान के आतंकी रहते हैं, उनको बचपन से ये बताया जाता है कि भारत खराब है, खराब है, खराब है। तो इन लोग के अंदर भारत के लिए घिनौनी चीज बचपन से ही भर दी जाती है कि भारत खराब है। तो इनको अगर आप समझाओगे भी ना कि भारत खराब नहीं, जैसे मैं आपसे कहूं कि ये ब्लैक नहीं येलो है, तो आप विश्वास करोगे? नहीं करोगे। वैसे इनके अंदर इतना भर दिया जाता है कि भारत खराब है कि इनको आप बताओगे कि भारत खराब नहीं है ना, तो ये यकीन ही नहीं करेंगे। और इतना भर दिया जाता है कि अगर कह दिया जाए कि पाकिस्तान के लिए मर मिट जाओ, तो ये लोग आराम से मर मिट जाएंगे। मर मिटने के बाद ये प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसी सारी चीजें इन लोग के अंदर भरी जाती है। और ये काम करता था ये बंदा जिसे भी मारा गया है। और अगर बात करें सुरक्षा और मामले की बात करें, तो असल में ये जो बंदा था जिसे मारा गया ना, ये भारत की सुरक्षा एजेंसी के काफी रडार में था कि भैया पहले इसको खत्म करो। मतलब भारत की सुरक्षा एजेंसी नहीं, आप मान सकते हो किसी भी सुरक्षा एजेंसी, अभी नहीं कहोगे झूठे इंजाम लगा देने भारत के ऊपर, लेकिन कोई भी मारा हो, लेकिन सुरक्षा एजेंसी की निगरानी में था कि भैया इनको अभी टपकाना है। पूरा मामला कब और क्यों, तो मैंने आपको पूरा मामला कब और क्यों बता दिया, कैसे क्या हुआ था। टारगेट किलिंग हुई थी, 2 लोग बाइक से, 3 लोग बाइक से आए थे। समय बता दिया, अप्रैल 26-27 अप्रैल को हुआ था, और जगह भी मैंने आपको कुछ समय पहले बता ही दी थी। और अगर बात करें, ये घटना जो है पाकिस्तान के मतलब अज्ञात बंदूकधारी थे। अज्ञात का मतलब नहीं पता कौन से थे, लेकिन वो बंदूक लिए थे। उन्होंने आकर इसे मार दिया निशाने पर लेकर। लेकिन इससे पहले कई सारे और वरिष्ठ आतंकी कमांडर को टपका दिया जा चुका है। मैंने आपको वीडियो बनाकर भी बताया था कि आखिरकार कैसे टपकाया गया है। और मैं आपको बता रहा हूं, अगला टारगेट यही होंगे आसिम मुनीर। अभी नहीं, कुछ समय बाद ही सही। लेकिन हाँ, अगर आप ये देखने की कोशिश करोगे तो पाकिस्तान के अंदर आज तक कोई भी प्रधानमंत्री अपना पूरा कार्यकाल नहीं पूरा कर पाया। और आज तक देखोगे कोई भी अगर आर्मी चीफ हो ना, तो वो भी एट द एंड जेल ही काट रहा है। आप जाकर सर्च करके देख लीजिएगा कि पाकिस्तान का इससे पहले जो आर्मी चीफ था वो कहाँ है। वो बहुत अच्छा माना जाता था पाकिस्तान के लिए, बहुत इंटेलिजेंट माना जाता था। लेकिन इसके आने के बाद उसी आर्मी चीफ को आज जेल के अंदर सड़ना पड़ रहा है।
और ये सारे नाम मैंने जो लिखे हैं ना, ये धुरंधर के ही द्वारा मारे गए हैं। लेकिन धुरंधर ये रणवीर सिंह वाला नहीं, जो रियल में धुरंधर अभी वहां है। और पाकिस्तान के कई सारे आतंकी जो जम्मू कश्मीर और बाकी अन्य जगह छिपे हुए थे, उन सबको भी भारत ने टपका दिया है और पाकिस्तान के अंदर घुस करके टपकाया जा रहा है। लेकिन अब देखते हैं आप क्या कहते हो। अब सोच कर देख लीजिए, ये वाला धुरंधर जो अभी वहां पाकिस्तान में होगा वो कितना डेंजर होगा। जब ये इतना डेंजर था, वो कितना डेंजर होगा। अरे फिल्म की चीजें रियल में होते हुए दिखाई दे रही हैं और अब इसे मारा जा चुका है। बाकी अब भारत के लिए आप क्या कहोगे एक भारतीय नागरिक होने के नाते, बताइएगा जरूर। हाँ, बाकी डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। इस वीडियो में मिलेंगे, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।